से बिहार सुसज्जित है और गरीब मरीज के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष है और अन्य अस्पतालों में गरीबों का भी उस लेवल का इलाज होता है। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हो चुकी हैं और आगे भी हम बढ़ रहे हैं। भाजपा के नेता तो विदेश चले जाते हैं, आर के सिन्हा साहब सिंगापुर क्यों चले गए? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। हालांकि बिहार में कई युवाओं को अब नौकरी देने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। हज़ारों की संख्या में कल नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी इतनी लचर क्यों है? तेजस्वी यादव जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं, सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक झा, डॉक्टर सुनील जेडीयू के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप तो डॉक्टर हैं। बिहार में सही में वाकई में चिकित्सा सुविधा जो है उतनी नहीं है। देखिए, मैं चिकित्सक हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, आप पत्रकार हैं, समाज में आपके माध्यम से जागरूक होना चाहिए। बिहार की चिकित्सा व्यवस्था जिसमें कि ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च तीनों आता है। बिहार की चिकित्सा सुविधा माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में इतना विकास का इस श्रेणी पर गया कि बिहार सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में भी बिहार अन्य किसी देश के नामचीन संस्थानों से कमतर नहीं है। नहीं सर, अभी भी व्यवस्था दिखती है, लचर व्यवस्था होती है। चाहे हम पीएमसीएच की बात करें, एनएमसीएच की बात करें, तेजस्वी यादव औचक निरीक्षण करते हैं, गंदगी का अंबार पाते हैं। ठीक है, वो स्वास्थ्य मंत्री उस बात को मानते हैं, लेकिन लगता है ना कि हाँ, वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। देखिए, आदर्श सिचुएशन कहीं नहीं होता और सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी कहीं नहीं है। और माननीय तेजस्वी यादव जी जो भ्रमण करते हैं, उनमें त्रुटियां पाते हैं, उसको दूर करवाते हैं, ये एक बड़ी अच्छी पहल है, वो होना चाहिए। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जब सुविधा की बात कर लें तो काबिल चिकित्सक होना, लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, आँख के क्षेत्र में सुसज्जित उपकरण, सुसज्जित अस्पताल, ट्रेंड डॉक्टर, अब किडनी, कैंसर, आई, हार्ट के केस में भी सारा कुछ यहाँ हो रहा है। तो इन सब सुविधाओं से बिहार सुसज्जित है और गरीब मरीज के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष है जो सीधा अस्पतालों को पैसा देता है और अन्य अस्पतालों में गरीबों का भी उस लेवल का इलाज होता है। आप यहाँ के देखे होंगे तो पारा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नर्सेज कॉलेज सारे मेडिकल कॉलेज में हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं। इतना भी जो आप बखान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बिहार मॉडल क्या देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, यही बिहार मॉडल लागू है। देखिए, बिहार मॉडल की जब आपने बात की तो बहुत चर्चा थी गुजरात मॉडल की। हेल्थ इंडिकेटर में भाजपा वाले ट्रम्पेटिंग करते थे वो इलेक्शन के टाइम में, लेकिन मैं आपको कुछ सुलभ प्रसंग से आंकड़ों का देता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि राष्ट्रीय आंकड़ा का है 5 में, बहुत सारे आंकड़ों में बिहार और गुजरात की तुलना में देखेंगे तो ज़्यादातर यानी सब के सब आंकड़ों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था से कहीं ज़्यादा है। आप देखेंगे उसमें कि आप अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गर्भवती डिलीवरी वाले बच्चों के आंकड़े कर लें, मैलनरिस्ट बच्चे का देखें गुजरात में ज़्यादा है, बिहार में कम है। एनीमिक बच्चे बिहार में ज़्यादा है, गुजरात में ज़्यादा है, बिहार में कम है। एनीमिक फीमेल्स इनकी देख लें कि बिहार में कम है, गुजरात में ज़्यादा है। ये सब बातें इस बात का इंडिकेटर है कि महिलाएं और बच्चे के प्रति जो हमारे न्यूट्रिशन के स्कीम्स हैं, आंगनवाड़ी है या हमारी गंगावाड़ी स्कीम है या मिड डे मील स्कीम है, तो निश्चित ही कहीं हम सफलतापूर्वक लोक कल्याणकारी उपक्रम चला रहे हैं जिसका कि रिफ्लेक्शन स्वास्थ्य के मानकों में और आंकड़ों में है। देखिए, डॉक्टर साहब हैं, काफ़ी बखान कर दिया, चिकित्सक हैं, इतना ही सुविधा है तो मुख्यमंत्री आपके दिल्ली क्यों जाते हैं आंख दिखाने के लिए, आंख बढ़ाने के लिए? आप ये समझिए कि बिहार में जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हो चुकी हैं और आगे भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी मेरी किसी की भी इच्छा होती है कि हम बाहर अगर जा रहे हैं किसी काम से या बाहर हमें किसी डॉक्टर से हमारा परिचय है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं और वहाँ जाकर अगर हम अपना इलाज करा लें तो क्या दिक्कत है? अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विदेश चले जाते हैं। देश छोड़ दीजिए भाई, देश में कहीं भी हम जा रहे हैं तो देश की प्रगति हो रही है या देश की सुविधाओं का हम लाभ ले रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेता तो विदेश चले जाते हैं। आर के सिन्हा साहब सिंगापुर क्यों चले गए थे? या उसके अलावा भी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो धनाढ़ लोग हैं वो विदेशों तक चले जाते हैं। तो इन परिस्थितियों की जो बात है वो उस हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है। बिहार में सुविधाएं हैं, सुविधाएं बढ़ भी रही हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार में इलाज करवाते हैं अपना, क्यों नहीं कराते हैं? आप देखिए भाई, मुख्यमंत्री जी लगातार अस्पतालों में जाते हैं, जब भी कोई दिक्कत समस्या होती है यहाँ के डॉक्टर से। व्यवस्था अभी भी तो कुछ है। डॉक्टर देखिए, परफेक्शन कहीं भी नहीं होता है आलोक जी। आप किसी भी सेक्टर की बात कर ले, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, परफेक्शन तक कोई नहीं पहुंच पाता है। हर जगह
सुधार की गुंजाइश होती है और हमारी सरकार भी इसी पॉलिसी पर काम करती है कि अगर कहीं कमी है, कमियां होती हैं, उन कमियों को आइडेंटिफाई करना है, उनको दुरुस्त करना है, बेहतर करना है, लोगों से सहयोग लेना है, लोगों से एडवाइस लेनी है, तो उसी तर्ज पे हम काम करते हैं। ये काम उसी तर्ज पर किया जा रहा है और बिहार मॉडल की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। अभिषेक झा ने बखूबी जवाब दे दिया है। देखना यह है कि बीजेपी और जेडीयू की इस तकरार में जनता को कितना फ़ायदा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।